हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएससी फैसिलिटी। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा जिसमें हमने आपको क्लीनिंग केमिकल्स के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि केमिकल कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या यूसेज है। तो ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कि क्लीनिंग केमिकल्स को सेफली डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑफिस की सफाई के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अगर गलत तरीके से डिस्पोज कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। गलत तरीके से डिस्पोज करने से न सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान होता है बल्कि हमारे हेल्थ से जुड़े कई गंभीर खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन, ब्रीदिंग की समस्या और वाटर पोल्यूशन। ये सारी चीजें अगर गलत तरीके से हम केमिकल को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उससे पैदा हो सकती है। अगर आप अपने ऑफिस के क्लीनिंग केमिकल को बिना सोचे समझे सिंक या डस्टबिन में डाल रहे हैं तो समझ लीजिए आपने केवल इन्वायरमेंट बल्कि अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूज्ड केमिकल जो होते हैं वो जमीन और पानी में मिलकर नेचुरल साइकिल को बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स हो गया या ह्यूमन बीइंग, सभी प्रभावित होते हैं। इसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफिस क्लीनिंग केमिकल्स को बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए सेफली कैसे डिस्पोज करें। तो दोस्तों, हर केमिकल का अपना डिस्पोजल का तरीका होता है और सही तरीका अपनाने से आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। तो इसी बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफिस क्लीनिंग केमिकल। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्लीनिंग केमिकल्स जो हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। हर केमिकल का अपना एक अलग कंपोजिशन होता है, इसीलिए उसका डिस्पोजल भी अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं इसमें डिसइंफेक्टेंट के बारे में। डिसइंफेक्टेंट का यूज हम बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए करते हैं और ये ज्यादातर एल्कोहल बेस्ड या फिनाइल बेस्ड होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने से आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैंड सैनिटाइजर हो गया, सरफेस क्लीनर हो गया या फिनोल स्प्रे हो गया। इनके क्या नुकसान है, अगर ये केमिकल्स पानी के साथ मिलकर किसी नदी या झील तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे एक्वेटिक लाइफ, जो जल में रहने वाले जो हमारे जीव जंतु हैं, ये उनकी लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे जो सेहत पर असर पड़ता है। अगर इस जो सैनिटाइजर वगैरह अगर इनको हम लंबे समय तक एक्सपोजर करते हैं इसका, तो इससे हमें सांस की समस्या या स्किन एलर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें डीग्रीजर। डीग्रीजर का जो यूसेज है वो हम ग्रीस या ऑयल को साफ करने के लिए करते हैं और ज्यादातर ये इंडस्ट्रियल यूज प्रोडक्ट है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजन क्लीनर हो गया, इंडस्ट्रियल फ्लोर क्लीनर हो गया। लेकिन अगर हम इनको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं और ये पानी के किसी भी सोर्स तक पहुंच जाते हैं तो पानी के ऊपर जो है एक तेल की परत बना देते हैं, जिससे पानी में रहने वाली जीव जंतु अगर उस पानी को कोई पी जाता है गलती से तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसलिए हमेशा इसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आते हैं इसमें सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट जैसे कि ग्लास क्लीनर हो गया, एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए या एसीटोन हो गया, जिसका यूज हम ऑफिस क्लीनिंग के लिए करते हैं। जैसे ग्लास क्लीनर हो गया,
या नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, और इनसे निकलने वाले जो वाष्पशील जैविक पदार्थ है, यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको VOCs भी बोलते हैं, जो कि हवा में मिलकर एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है उससे चक्कर आना, सिर दर्द होना या सांस लेने की समस्या हो सकती है। और अल्कोहल वेस्ट होने की वजह से इनसे जो है आग लगने का खतरा भी होता है, फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल ये होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्लीच और क्लोरीन बेस्ड क्लीनर, जिनका यूसेज हम बाथरूम, टॉयलेट या फर्श की सफाई के लिए करते हैं, जैसे टॉयलेट वॉल क्लीनर हो गया या फिर डिसइंफेक्टेंट हो गया, जो कि पानी के संपर्क में आने पर ये क्लोरीन गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। एंड लास्ट टाइप हमारा आता है इसमें डिटर्जेंट। आप जानते हैं कि डिटर्जेंट का यूज हम मल्टी सरफेस क्लीनिंग के लिए करते हैं, जिसमें हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड या सरफेस क्लीनर शामिल है। अगर इसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो इससे जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। डिटर्जेंट में क्योंकि फॉस्फेट होता है तो पानी में एलडी की मात्रा को बढ़ा देता है, और इससे जो है ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम केमिकल को गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले, अगर हम सिंक या टॉयलेट के जरिए इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उससे क्या होता है कि केमिकल के कारण जो है सीवेज सिस्टम आपका ब्लॉक हो सकता है, इससे टॉक्सिक गैस निकल सकती है। अगर डस्टबिन में हम फेंकते हैं तो केमिकल का जो लीकेज के कारण जो है वो मिट्टी जो है बहुत पॉल्यूट हो जाती है, तो इससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, अगर हम केमिकल को मिक्स करके, जो केमिकल का वेस्ट है हमारा, और उसको मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद उसको फेंक रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे जो है जहरीली गैस बन सकती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। या सीधे ड्रेन में डाल रहे हैं, से भी क्या होता है कि पानी में केमिकल अगर पहुंच जाता है तो हमारे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो गलत तरीके से कभी भी आप केमिकल को डिस्पोज ऑफ ना करें। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको सही तरीके से कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। इसका सिंपल उपाय है कि जो भी केमिकल का कंटेनर आपके पास है उसके लेबल को आप ध्यान से पढ़ें, और उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे डिस्पोज ऑफ को लेकर के है या उसके यूसेज को लेकर के है, वो सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें और उसका पालन करें। दूसरा है कि हजार्ड वेस्ट सेंटर का यूज करें। अगर आपके पास आसपास कोई भी हजार्डस सेंटर अवेलेबल है तो आप जो अपने वेस्ट केमिकल को वहां पर जमा कर सकते हैं, जिससे वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सके। तीसरा है डाइल्यूशन। जरूरत के हिसाब से आपको हर केमिकल को प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट करना है। डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें पानी मिलाना, क्योंकि अगर आपने लेवल्स ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से डाइल्यूशन के बारे में भी दिया गया होता है, तो इसलिए केमिकल्स को हमेशा प्रॉपर तरीके से ही डाइल्यूट करना है। नेक्स्ट है कि केमिकल को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करें। कभी भी केमिकल को मिलाकर डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ही खतरनाक गैसेस निकलती है। इसलिए हमेशा केमिकल को अलग अलग ही डिस्पोज ऑफ करें। रिसाइकिल, आप खाली कंटेनर को रिसाइकिल करें ताकि आगे जो है इसका यूज दोबारा किया जा सके। इसके अलावा मैं कुछ सेफ्टी टिप्स आपको बता देता हूँ जो आपको केमिकल्स को हैंडल करते समय ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको पीपी पहननी है। पीपी मतलब आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने और ऑब्जर्वेंट मटेरियल डालें,
बंद पैकेट में डालकर सुरक्षित इसको डिस्पोज ऑफ करें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि प्रॉपर तरीके से केमिकल को डिस्पोज ऑफ कैसे करें। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।